अजियत सिर्फ बारिश के खड़े पानी और टूटी सड़कों की वजह से नहीं बल्कि डाकुओं की मनमानी की वजह से भी कराची के शहरी अजियत से दो चार हैं। मुल्क की मईशत चलाने वाला कराची लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। गम में हलकान होने वालों को कोई फिक्र नहीं। रोजाना सैकड़ों वारदातें मामूल बन गई, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर कायद में जंगल का राज है, किसी की जान महफूज है न माल। जनवरी से अगस्त की बात करें तो अब तक 8 माह में 350 शहरी कत्ल हो चुके हैं। सिर्फ डकैती मज़ाहमत 60 लोगों की जान ले गई है। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की औसत यौमिया 250 से जायद वारदातें हुई हैं। जनवरी से अगस्त तक 8 माह में 36,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं या छीनी गई हैं। इसी अरसे में 1500 कारें भी छीनी गई हैं। 19,000 से जायद मोबाइल फोन छीनने की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। अगवा बराए तावान के 8 और भत्ताखोरी के केस रिपोर्ट हुए, जबकि जनवरी से जुलाई तक 7 माह में घरों में 1150 डकैती की वारदातें हुई हैं। और कराची में स्ट्रीट क्राइम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान लोधी, जो फिगर्स हैं बड़े खतरनाक हैं, खौफनाक हैं, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सबसे अहम मैं आपको बताऊं, सिर्फ अगस्त का अगर फिगर्स की बात करते हैं तो पूरे महीने में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन की तादाद देखें, 8,000 के करीब ये तमाम की तमाम चोरी गई, छीनी गई है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान। अगर हम पूरे साल पुलिस की कारकर्दगी देखते हैं तो सिर्फ 3200 के करीब पुलिस ने अब तक कार्रवाइयां करके इन तमाम चीज़ों को बरामद किया है। सिर्फ अगस्त में 8,000 वारदातें हुई और पुलिस पूरे साल में कार्रवाइयां करके सिर्फ 3200 रिकवरियां करती है। अहम बात यह है कि पुलिस के 100 से ज़ायद थाने होने के बावजूद, स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के बावजूद कार्रवाइयों का रेशो 5% से भी कम है। कराची के शहरी ज़रा सी भी मुज़ाहमत करें तो इनको फायरिंग करके कत्ल या जख्मी कर दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों की दर्जनों CCTV फुटेज आ चुकी है। पुलिस की कारकर्दगी की सवालिया निशान। एक बात इस बारे में भी इस बात में अंदाज़ा लगा सकते हैं, सितंबर में 12 शहरियों को मुख्तलिफ वारदातों में शहीद किया जा चुका है और पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोरंगी में सिर्फ एक वाकया पेश आया था जिसमें दुकान के बाहर डकैती हो रही थी, शहरी को फायरिंग करके शहीद किया गया। सलमान, ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें सुबह वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब वक्त देने के लिए। सर, आप सुन रहे होंगे, जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, सिर्फ अगर इस महीने की बात की जाए 8,000 वारदातें हुई हैं, सिर्फ 3200 रिकवरियां हुई हैं, 4,800 लोग अभी भी मुंतजर हैं कि उनके साथ इंसाफ। और सर, जिस तरह से 350 कत्ल हो चुके हैं जनवरी से अब तक और 60 डकैती मज़ाहमत पर इनमें से हुए हैं, क्या कहेंगे आप? पुलिस क्या कर रही है? शर्जील इनाम मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करें उनसे रब्ता करें। दोबारा चलते हैं सलमान लोधी की तरफ। सलमान लोधी, अपनी बात जारी रखिए। देखें, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है, चाहे रिहायशी इलाका हो, सनती इलाका हो, शाहराहें हो, घर हो, तमाम इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। शहरियों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन, हत्ता कि कुछ 2,000-3,000 वाले मोबाइल फ़ोन के लिए कत्ल कर दिया जाता है। इतनी बड़ा फिगर्स, पूरे साल के फिगर्स कहते हैं कि 57,000 गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। अगर शहरी इस सूरत हाल के बाद भी थाने जाते हैं तो पुलिस उनको थानों के चक्कर लगाती है। मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती है तो पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में ताखिरी हरबे इस्तेमाल करती है। मोबाइल फोन तो समझेंगे अगर शहरी साथ रहेगा। हमें फिर से ज्वाइन किया सुबह वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब वक्त देने के लिए। सर, एक तो जनवरी से अब तक की जो फिगर्स हैं बड़े खौफनाक है, लेकिन मैं अगर सिर्फ इस महीने की बात करूं तो 8,000 वारदातें हुई हैं, सिर्फ 3200 रिकवरियां हुई हैं, 4,800 लोग अभी भी मुंतजर हैं इंसाफ के, 36,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, 1,500 कारें और 19,000 मोबाइल। सर, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम वगैरह की वारदातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसको मैं एज ए डिफेंस नहीं ले रहा। बिल्कुल कराची में भी वाकयात बड़े हैं, और लेकिन ये नहीं कि उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है। सिंध पुलिस ने सैकड़ों स्ट्रीट क्राइम में मतलब लोगों को किया है, उनको गिरफ्तार किया है, और काफ़ी चीज़ें जो है आपने बताया, मोटरसाइकिल या मोबाइल फोन, वो उनसे रिकवर भी हुए हैं। मैं शर्जील साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं बिल्कुल रिकवरियां हुई हैं। मैं सर तादाद बता देता हूं आपको। 8,000 जो वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, और उसमें से 3,200 रिकवरियां हुई हैं। 4,800 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं है। जी, अपनी बात जारी रखिएगा। हाँ जी, अगर आपने खुद ही कह दिया चले कि 3,000 अगर रिकवरियां हुई हैं, जिसका मतलब सिंध पुलिस सो नहीं रही है, सिंध पुलिस एक्शन ले रही है। ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल एक साबित हो गई बात। दूसरी बात ये कि जहां जहां पे इस तरह की इतलात हो रही हैं और जहाँ पे क्लूज मिलते हैं, पुलिस डेफिनेट उस पर कार्रवाई करती है। देखिए जी, इस वक्त शहर की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है, और जो इन्फ्लेक्स है पूरे अप कंट्री साइड से, वो भी पूरे वो इन्फ्लेक्स जो है वो आबादी का, वो भी कराची की तरफ है। मुख्तलिफ लोगों इलाकों से लोग यहाँ पे डेली बसते हैं।
पुलिस ने इसको रिफॉर्म लाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए हैं और 0 टॉलरेंस पर पुलिस काम कर रही है। और 2-3 दिन में ही खासतौर पर एक बहुत बड़े गैंग जिन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उनसे भी बहुत लीड मिली है। कुछ गिरफ्तारियां पुलिस ने शो की हैं, कुछ गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस जो है उसको अभी मजिस्ट्रेट पर लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीड मिली है। शर्जील साहब, ये तो खैर पुलिस की जिम्मेदारी है, उनका काम है ये करना। मेरे रिपोर्टर सलमान लोधी जिनके पास सारे फिगर्स भी मौजूद है, मैं चाहूंगा वो भी आपको उसको बात करना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। सलमान, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं शर्जील साहब से? थोड़ा सा फ्रेम लूज करो अली, शर्जील साहब से सवाल। सलमान लोधी, अगर मेरी आप आवाज सुन सकते हैं तो हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। कोई आपके पास सवाल है, कोई फिगर्स हैं आपके पास? देखिए मेमन साहब, मैं आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बताऊं। 8000 मोबाइल जो वारदातें हुई हैं सिर्फ अगस्त के महीने में हुई हैं। पूरे साल जो वारदातें क्योंकि अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 57,000 हैं। पुलिस की पूरे साल की रिकवरियां 3200 के करीब गाड़ियों मोटरसाइकिलों पे रिकवरियां बनती है। एक और ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊं, कराची के शहरियों के जो मोबाइल फोन छीने जाते हैं, इसका हल क्या है? पुलिस ने जो निकाला है, मोबाइल फोन ब्लॉक कर दी जाते हैं, इनकी रिकवरी पे तवज्जो नहीं दी जाती। रिकवरी उनकी मोबाइल फोन की होती है, कोई बड़ा अफसर होगा या जो सोर्स लगवाएगा तो वो मोबाइल फोन रिकवर होंगे। पूरे साल की कारकर्दगी पुलिस की रिकवरियों की 3200 और सिर्फ अगस्त के महीनों की वारदातों की अगर बात करते हैं तो 8000 वारदातें, और डकैतों की पूरे साल की अगर वारदातें करते हैं तो 57,000 से ज्यादा तजावज कर जाती हैं। तो ये पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। और मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा जो वारदात हुई है, सेकंड नंबर पे मोबाइल फोन आता है। पुलिस इनको रिकवर नहीं करती, इनको ब्लॉक कर देती है ताकि किसी के नाकाबिल इस्तेमाल रहे। तो कराची के शहरी तो लुट रहे हैं ना, पुलिस मोबाइल फोन की रिकवरी के लिए क्या करी, दीगर सर्च क्या काम कर रहे हैं? ठीक है सलमान जी। सर जी, मैं ये सलमान साहब तो गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, जिसमें पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, उनका डेटा भी उठा लें, रिकवरीज का भी और उधर स्नैचिंग का भी और मगिंग का भी। लेकिन मैंने आपको मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। डेफिनेटली पुलिस की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी एक एक चोरी का हिसाब ले, एक एक डकैती का हिसाब ले और इन तमाम स्ट्रीट के क्राइम में जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करें। ये तो एज अ पॉलिसी बैन हो गया। मैं इनको ये भी सलमान को कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप दूसरे ममालिक में भी जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी आप देख लीजिए, वहाँ पे इस वक्त स्ट्रीट कैंप पहुंचे ना, तो देखें इस वक्त ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि जी जो जैसे ही हमारी इकॉनमी में दबाव आता है तो डेफिनेटली लोग इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं, ये एक फैक्ट है। तो जब आपके मुल्क में इस तरह की बेरोजगारियाँ और ये जब चीजें बढ़ती तो लोग जो है वो इस तरह के जुराइम पेशा इस तरह के चीजों में जाते हैं। लेकिन जो कि गवर्नमेंट का और पुलिस का काम है वो रोके, और अभी भी पुलिस ने रेगुलर बुनियाद पर इनके कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हुए हैं और मुख्तलिफ गिरोहों को गिरफ्तार किया है। और डेफिनेटली जब ये पूरे गैंग बर्स्ट होंगे तो इस चीजों में कमी आएगी। अच्छा ये बताइएगा शर्जील साहब, अगर आप मेरी आपसे कुछ पहले गुफ्तगू हुई थी 3-4 रोज पहले, आपने कहा था कि जो ये सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से वारदातें भी बढ़ रही हैं और हमारी तवज्जो सारी उस तरफ है। ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने ये फरमाया था, आपने मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, आपने फरमाया था कि हमारी सारी तवज्जो चूंकि इस तरफ है, मामलात जो है यहाँ जो हो रहे हैं उसके हवाले से आपने ये कहा था। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जनवरी से अब तक हालात ये रहे हैं सैलाब से पहले से, तो सर एक कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? जैसे कि मोबाइल की अगर सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर लें, ब्लॉक करके जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेस किया जाए, उन अफराद को पकड़ा जाए? कोई जदीद जो दुनिया है जहां वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी को, कोई ऐसे होना चाहिए। आप इस तरफ को तवज्जो है शर्जील साहब? देखिए जी, मैं बताऊँ इसका बेहतरीन हल क्या है इस सीट का मुकम्मल होने का, वो भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और पूरा फोकस किया हुआ है, इनफैक्ट पैसे भी रिलीज कर दिए, उस पर काम भी शुरू हो गया है। दैट इज योर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि कैमराज हैं। जब ये कैमराज जगह जगह पे नस्ब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिमिनल शख्स है और वो ये कहाँ से कार्रवाई कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो वो उसको ट्रेस करने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को काम दिया गया है ताकि उससे ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो सके, कंट्रोलिंग अच्छी हो सके और उसको फुल प्रूफ बनाया जा सके। अब जुराइम पेशा जहाँ अफराद की आपने बात की, मैं कुछ डिटेल्स ज्यादा जानता हूँ लेकिन टीवी चैनल पर मैं कहना नहीं चाहता कि उसके फिर मकासद लोगों के डिफरेंट निकलते हैं। लेकिन उसका असल मकसद यही है कि जो आपका अप कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, वो लोग जब यहाँ पे आते हैं और कुछ लोग रोजगार पे लगते, कुछ लोग रोजगार पे नहीं लगते, वो लोग ज्यादा मुलव्वस पाए गए हैं इस तरह की कार्रवाइयों पे, जिसपे हुकूमत पे और पुलिस से खुसूसी तौर पर
उस पर तवज्जो दी हुई है। ठीक, थोड़ा और मजीद टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची दोबारा पीसफुल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जी कराची में अमन कायम हो। शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और साथ ही साथ नुमाइंदे हमारे सलमान लोधी हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है कराची शहर में। बहुत शुक्रिया आपका भी।